तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश सिंह, KSIS एकेडमी से। 71st BPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट शीघ्र आने वाला है। अब असली गेम शुरू होना है। मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। प्रीलिम्स सिर्फ एक एंट्री पास है, लेकिन मेंस आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। क्या पढ़े, व्हाट टू स्टडी, कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी, और हमारा रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए ताकि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास सेटिंग्स। सबसे पहले शॉर्ट में नंबर ऑफ पेपर समझ लीजिए। आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल पेपर, ऐसे और हिंदी पेपर। आपका मार्क्स ये 3 पेपर पे आता है, जो कि 900 होता है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को इस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऐसे को इसमें तैयारी हमारी सॉलिड होनी चाहिए। हमारा स्टेप 1 शुरू होता है जीएस पेपर से। यदि जीएस पेपर को ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 को आप यदि इंटीग्रेट करते हैं, असिमिलेट करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो आप देखिएगा पहला है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आम तौर पे गलतियां क्या होती है कि लोग कैंडिडेट एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि मॉडर्न भाग से ही चालू हो रहा है, लेकिन यदि आप उसके आर्ट सेक्शन में, कल्चर सेक्शन में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये संस्कृति भाग जो है, कला भाग जो है, आर्ट एंड कल्चर भाग जो है, वो एंशिएंट और मेडिवल के कंटिन्यूटी में भी है। तो एंशिएंट मेडिवल के इस पोर्शन को भी हम लोग को देखना है। नंबर 1 हिस्ट्री में दूसरा चीज जो हम लोग को ध्यान देना है, बिहार का योगदान। याद रखिएगा, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो बिहार का रोल, बिहार का योगदान, बिहार का कंट्रीब्यूशन हर एक पेपर में इंपॉर्टेंट है, खास करके हम लोग जो फिलहाल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। दूसरा जो पेपर आता है वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में समानता हम लोग भारत की भूगोल सब देखते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आपको एक वर्ल्ड लेवल पे भी पैटर्न जानना चाहिए। मॉनसून का क्या पैटर्न है, वर्षा का क्या पैटर्न है, और अब तो ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, तो तापमान किस हद तक बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण विश्व भर में ग्लोबली आपके सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह का प्रभाव शहरीकरण पे पड़ रहा है, ये सब वर्ल्ड लेवल पे ज्योग्राफी को आपको जानना चाहिए। यानी उसका डायनेमिक पार्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड लेवल पे आपको उसका जानकारी होना अति आवश्यक है। और ज्योग्राफी में फिर हम लोग ये बिहार के आधार पे भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को कोरिलेट करना है, बिहार ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल के साथ। तीसरा, यदि हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी के साथ आप पॉलिसी भी देख लीजिए। पॉलिटी के साथ आपको नीति भी देखना है। खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो आपका बहुत सारा निर्णय आया है, बहुत सारे ज्वलित मुद्दे हैं, देयर आर मेनी हॉट टॉपिक्स अपॉन विच सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन, हैज गिवन इट्स व्यू। और साथ में जो नए आपके लॉ आ रहे हैं, जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रहा है, उस पार्ट को भी पॉलिटी में देखना है।
यानी एक स्टैटिक पार्ट है और दूसरा एक डायनेमिक पार्ट है, और चौथा है आपका इकोनॉमी। याद रखिएगा, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे नहीं आता है, क्वेश्चन आता है इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, ना कि अर्थशास्त्र पे। तो इसके लिए आपको डाटा, ट्रेंड एनालिसिस, अर्थव्यवस्था का, मुद्रास्फीति पूरे विश्व के आधार पे, भारत के आधार पे और बिहार के आधार पे आपको ये सारा चीज देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दो पार्ट है। एक है आपका स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट आपको इसका बेस सबसे अच्छा एनसीईआरटी में मिल जाएगा या सीबीएसई के कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसका डायनेमिक पार्ट, जो चेंजेस हो रहा है, कैसे कैसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं मानव कल्याण में, द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, इसमें क्या क्या जो है समाधान है, रेयर मिनरल्स क्या होता है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, ये सारा इंटीग्रेटेड आपको देखना होगा। और अंत में करंट अफेयर्स में दो पार्ट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और करंट इवेंट्स में ही भारत सरकार की स्कीम, गवर्नेंस ऑफ इंडिया, बिहार सरकार की स्कीम, ये सब सारा चीज आपको देखना है। और अंत में आपका डीआई सेक्शन, स्टैट सेक्शन बढ़ जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है। आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में, जो आपका सिलेबस है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का लॉजिक क्या है? हम ये नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है, नो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, या कौन कौन सा टॉपिक जो है बीपीएससी कहीं ना कहीं उस पे एक खास महत्व दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यदि 4-5 साल का बीपीएससी मेंस का पीवाईक्यू देखेंगे तो बिहार के हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, जो भी यहाँ के महत्वपूर्ण लोग हुए हैं, उस पे, उनके विचार पे, उनके फिलॉसफी पे क्वेश्चन आ जा रहा है। दूसरा चीज आप देखेंगे कि आप यदि पीवाईक्यू देखते हैं तो पंचायती राज पे किसी ना किसी तरीके से, पंचायती राज इन बिहार, सेल्फ गवर्नेंस मॉडल, 3 tier सिस्टम, तो पीवाईक्यू का ये आपका महत्व है। स्टेप 3 आ जाता है आपका आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, आपका लेखन। सामान्यतः आप खुद इस बात को जानते होंगे, इस बात का विश्वास होता होगा कि आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा करें। एवरी डे यू शुड डेडिकेट a particular time, a specific time for writing answers. राइट आंसर्स में 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी और निष्कर्ष। हमारा खुद एक वीडियो का सीरीज चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, किस तरह से आगे का पैराग्राफ लिखना चाहिए और किस तरह का कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग कंटेंट में, अलग अलग तरीके का अलग अलग फॉर्मूला लगाया जाता है। इंट्रोडक्शन के लिए उसकी अपनी महत्व होती है, पैराग्राफ के लिए उसकी महत्व होती है और कंक्लूजन के लिए अपनी महत्व होती है।
खैर ये एक अलग टॉपिक है जो आप मेरे पुराने वीडियो और आगे के वीडियो में आप देखते रहेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन इज ओनली आंसर राइटिंग। यू स्टडी एवरीथिंग बट यू राइट नथिंग। आप हमेशा अपने आंसर राइटिंग को एनरिच कीजिए, जरूरत से ज्यादा उदाहरण दीजिए ताकि अपनी बात को आप साबित कर सके। एविडेंस दीजिए, लॉजिक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दीजिए। बिहार का एग्जाम्पल दीजिए, नेशनल स्कीम का आंसर दीजिए, मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, ज्योग्राफी में पॉलिटी के आंसर में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दीजिए। ये सब से आपका आंसर राइटिंग जो है हमेशा एवरी डे उसमें निखार आते जाएगा। एफिल टावर वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। ऐसे हम लोग अपना मेन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। स्टेप 3, आंसर राइटिंग के अलावा यदि आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाइए। क्रिस्प नोट्स बनाने का मतलब हुआ आपके पास संसाधन कम है, आपके पास टाइम कम है, और आपका जो बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग बुकलेट मिलेगा उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस है। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, खुद नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो 3 तरीके का इंक इस्तेमाल कीजिए। रेड कलम इस्तेमाल कीजिए जहां आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिले, ब्लू कलर इस्तेमाल कीजिए जहां पे आपको कॉन्सेप्ट मिले, अवधारणा मिले, और ग्रीन कलर इस्तेमाल कीजिए जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, केस स्टडी, ये सब की जिक्र करना हो। तो इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आप देखिएगा कि 2 महीने 3 महीने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और क्रिस्टल क्लियर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कहां कैसे लाएं। और स्टेप 4, पहला दिन पढ़े, दूसरा दिन नया टॉपिक पढ़े, तीसरा दिन फिर एक नया टॉपिक पढ़े। तो ऐसे स्थिति में अपने टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और चौथा स्टेप यह है कि आप अपने समय को, यदि 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, या सिर्फ 3 घंटा ही पढ़ते हैं, तो समय को डिवाइड कीजिए। 1 घंटा पढ़ना है, रीडिंग, दूसरा घंटा नोट्स बनाना है, और तीसरा घंटा रिवीजन करना है। यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा हम लोग बात कर रहे हैं। जब आप के पास पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन आ गया हो, नोट्स आ गया हो, रिवीजन आ गया हो, आपके माइंड में वो सेट कर गया हो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी पे जाइए। याद रखिएगा किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपने लेखन के द्वारा, वो मायने रख जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक पे देखिए, उसका इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन डेफिनेशन पे लिखिए, या किस परिस्थिति में है, किस सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में है, उस कॉन्टेक्स्ट की जानकारी दीजिए एग्जामिनर को। फिर इंट्रोडक्शन से ही आप लिंक बनाइए, कैसे इसका अलग अलग जो है पैराग्राफ होना चाहिए, उसका पॉइंट्स बना लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग डाल दीजिए, एग्जाम्पल डाल दीजिए। और जब भी आप सॉल्यूशन दें तो पॉजिटिव सॉल्यूशन दे, ताकि एग्जामिनर को मालूम चले कि इसकी सोच सकारात्मक है, भविष्य उन्मुक्त है, पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक इसका व्यू। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इन बिहार डेवलपमेंट, तो पहला जो इंट्रो है, पंचायती राज का शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए, परिचय दे दीजिए एग्जामिनर को। उसके पैराग्राफ में पंचायती राज से रिलेटेड क्या क्या एक स्कीम है उदाहरण सहित दीजिए, और निष्कर्ष ये दीजिए कि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करने के लिए ही, डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करने के लिए ही आपके यहाँ पंचायती राज प्रणाली
भारत में और बिहार में दोनों में कार्यरत है। जरूरत पड़े तो अपने आंसर के साथ इसी पंचायती राज में फ्लो चार्ट दे दीजिए। इस तरह का फ्लो चार्ट कि सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। फ्लो चार्ट नहीं देना चाहते हैं तो इस तरह का डायग्राम बना दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता। सो अल्टीमेटली प्रैक्टिस डेली वन आंसर टाइमिंग के साथ। हम लोग भी मेंस में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग इंस्टेंट फीडबैक के साथ हम लोग अपने टॉपिक को कवर करते हैं। अब चलते हैं ऑप्शनल पेपर पे। ये क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अभी चुन लीजिए कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे अपने ऑप्शनल पेपर को पढ़ने के लिए। एक टॉपिक को डेली पढ़िए और जैसे एक हफ्ता एक टॉपिक पढ़े, दूसरा हफ्ता नया टॉपिक लें, लेकिन पुराना टॉपिक को भी रिवाइज करें। और हमेशा ऑप्शन में कोशिश कीजिएगा कि जो भी फैक्ट या जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको करंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश हमेशा करें। एग्जाम आपका जनवरी में भी जा सकता है, फरवरी में भी जा सकता है। फिलहाल इस स्टेज में कहना मुश्किल है, लेकिन 90 दिन का स्टडी प्लान बनाइए और लास्ट 30 दिन यानी 1 महीना पहले आप अपने पढ़ाई को 3 भाग में बांट दीजिए। शुरू के पहले 2 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसका एक समरी बना लीजिए। लास्ट महीने में जो भी आप अपना पढ़ाई किए हैं सिलेबस का, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। और राउंड 3 आप देखिए कि कौन कौन सा आपका कमजोर कड़ी है, और अंतिम महीने में 30 दिन पहले आप अपने कमजोर कड़ी पे काम कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए, और इसी तरह से आप आगे। फाइनली आई कंक्लूड विद द सेइंग दैट 90 डेज का सही स्टडी प्लान, सही स्ट्रेटजी, इट कैन चेंज योर लाइफ। KSIS Academy is with you right from prelims till interview stage. आप अपना फीडबैक हम लोगों को हमारे ऑफिस के फोन नंबर पे आप फीडबैक दे सकते हैं। आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या होने वाला है, और उसके अनुसार हम लोग आगे भी चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि कैसे 90 दिन को आपको इस्तेमाल करना है वो बताएं। अगला वीडियो, अगला चर्चा हमारा मेंस पे हमेशा लाइव क्वेश्चन और कैसे उसको आंसर करे, कैसे उसको डिस्कस करे, इसी के साथ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना कभी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।